जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने ताल वाले खेत के पास में हैं और यहाँ पर आज हम अपने गेहूं के खेत की सिंचाई करने वाले हैं। अभी सुबह सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम अपना इंजन लाकर यहाँ पंपिंग सेट पर बांधे हैं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो बांधने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अभी धूप आ गई है तो अच्छी खासी। और एक्चुअली में अब की बार सर्दियों में 2 बार बारिश हो गई थी तो हमारे खेत की सिंचाई करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी, लेकिन अब खेत थोड़ा रूखा रूखा हो गया है और गेहूं को लगे करीब आई थिंक 2 महीने हो गए हैं। और इस दौरान कोई भी सिंचाई नहीं हुई, वही जब बरसात हुई थी 2 बार तो उसी से काम चल गया था, लेकिन अब सिंचाई करनी पड़ेगी तो इसलिए आज इस पंपिंग सेट को हम बांध रहे हैं। और आज है फरवरी की 13 तारीख और अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी कटाई होगी तो उखड़ने लगेगा। तो अभी इस पंपिंग सेट को बांधते हैं अच्छी तरीके से और फिर सिंचाई करते हैं। हमारे यहाँ पर इस समय पानी का जल स्तर करीब 5 फीट है। यहाँ इस बोरिंग में जो पंपिंग सेट हम लगा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 5 फीट के नीचे पानी आ गया है। तो और बरसात में एक बात और है, अगर इस बोरिंग को खोल दिया जाए तो इसका पानी अपने आप बाहर आता रहता है। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इंजन चल रहा है और पाइप के द्वारा ये सीधा उधर हमारे खेत में जा रहा है। और हमारे खेत के बगल में ही ये देखिए आप, यहाँ पर सरसों और साथ साथ में मसूर लगाई गई है। और इस खेत में मेंथा पेपरमिंट की फसल लगाई गई है। हालांकि अभी वो जमे नहीं हैं, अभी इसमें निकलना बाकी है। अभी आई थिंक 10 या 15 दिन 10 दिन के आसपास हुए होंगे इसमें लगाए हुए। और ये हमारे मझले वाले दादाजी का गेहूं है और इसके बाद हमारा वाला है। पिछले शायद 3 या 4 वीडियो पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें खेत में प्रयोग होने वाली जो दवा है, जो खरपतवार नाशक दवा है, उसके दुष्परिणाम के बारे में बताया था। और हमारे पीछे ये देखिए, ये एक भाई साहब हैं जो हमारे मझले दादाजी के खेत में छिड़काव कर रहे हैं दवा का। और इसका परिणाम ये होगा कि ये जो गर्मी की फसल होगी, मतलब गेहूं कटने के बाद, वो फसल इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस दवा का असर ही इतना भयंकर होता है कि वो इस फसल को के कटने के बाद अगली फसल नहीं ले पाएंगे और सीधा फिर धान लगाया जाएगा, जो आई थिंक जुलाई अगस्त में लगाया जाएगा। ये भाई साहब जो अभी खेत में दवा छिड़क रहे थे, इसका दुष्परिणाम सबसे बड़ा ये होगा कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण होगा। और भी जो बीमारियां नई नई निकल कर आ रही हैं, जो अभी गाँव में भी बहुत ज़्यादा पैर पसार चुकी हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। इसकी रोटी जो भी खाएगा वो बहुत परेशान होगा। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं हानि पहुंचाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में धीरे धीरे बहुत नुकसान पहुंचाता, तो इससे कृपया बच के रहें। और ये है पीछे हमारी गेहूं की फसल। अब की बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। इसके पहले अगर आप लोग हमारी पिछले कई वीडियो से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसके पहले मेंथाइल और धान लगा था और दोनों में हमें बहुत घाटा हो गया था। मेंथाइल में करीब आई थिंक 20,000 के आसपास, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला था। और धान में जो हमने लागत लगाई थी उसका सिर्फ हाफ निकला था, मतलब टोटली नुकसान हुआ था, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें वो बेहतरीन है। एक्चुअली इसमें ताल में जो ये हमारा खेत है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और इसकी मिट्टी चिकनी एकदम है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया तो लग जाएगा और फसल सूखने लगेगी। और जो गर्मी वाली मेंथाइल की फसल थी तो उसमें बारिश होने लगी तो यहाँ पर पानी भर गया तो वो पूरा गल गया था, उसमें पूरा नुकसान हो गया था। जितनी लागत लगी थी कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन इसमें सिंगल फसल इस ताल वाले खेत में जो गेहूं की है इस सीज़न की, वो वाली बेहतरीन होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा गेहूं का खेत एकदम मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया गेहूं है। और बगल में जो हमारे बड़े वाले दादाजी का है ये भी बढ़िया है।
और हाँ, हम बताना भूल गए, इसमें जो हमने गेहूँ लगाया है उसका नाम कुदरत है और वो बहुत मोटा मोटा होता है और बढ़िया पैदावार कर देता है हमें, बहुत भयंकर। हम आपको दिखाएंगे जब इसकी कटाई होगी, दौराई होगी, तो इसका वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। वो बहुत बेहतरीन गेहूँ होता है। हालांकि जो HD 2967 हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोया जाता है उससे थोड़ी कम पैदावार है, लेकिन इसकी रोटी खाने में बहुत बेहतरीन होती है। और अभी हमारे खेत में ये देखिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए ये बगुला जी आ गए हैं। इन्हें हम लोग बगुला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, हंस से छोटे होते हैं, हमारे यहाँ तो इसे बगुला बोलते हैं। ये देखिए उड़ रहा है, जहाँ पर पानी आ रहा है ज़मीन में तो वहाँ से ज़मीन के अंदर जो कीड़े हैं वो निकलते हैं, तो उन्हें खाने के लिए ये बगुला आए हैं। ये सब बस कीड़े मकोड़े की तलाश में हैं, अपना भोजन जो प्रकृति का चक्रीय क्रम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ उधर दूर से सड़क के पास से इंजन से पानी चलता हुआ पाइप के द्वारा, और फिर ये यहाँ पर आकर खेत में हमारे गिर रहा है ये पानी। हमारे गेहूं वाले खेत के जस्ट बगल में ही इन्होंने लाही और साथ साथ में मसूर लगा रखी है। अभी जो मसूर है उसके पकने का समय नहीं है, और लाही भी अभी ये देखिए करीब 20-25 दिन की है। हाँ, 20-25 दिन का समय तो अवश्य लेगी। अभी फली आई है और इसमें दाने अभी पके नहीं हैं। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा खेत ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, खेत की सिंचाई हो चुकी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर हमें इंजन बंद करना पड़ेगा, और इंजन बंद करने के बाद ये जो पाइप है इसे बटोर कर और फिर इंजन को भी उस सड़क पर ले जाना पड़ेगा। ये बहुत कठिनाई का काम है सड़क पर चढ़ाना यहाँ इंजन को। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने अपने खेत की सिंचाई को दिखाया, किस तरह से हम लोग पंपिंग सेट से करते हैं। और यहाँ ताल में सिंचाई करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंजन को ठेले पर लाद कर लेकर आना और फिर उसे वापस सड़क पर चढ़ाना। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की दोस्तों।